यह कहानी है रामनगर गांव के एक सीधे साधे अत्यंत धर्मपरायण और भोले भाले व्यक्ति गोपाल दास की। गोपाल दास की भक्ति इतनी अटूट थी कि वह ईश्वर के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे। पर कभी कभी उनकी इसी सरलता के कारण वह अनजाने में अजीबोगरीब परिस्थितियों में फंस जाते थे। उनके घर में कई पीढ़ियों से एक पुरानी पीतल की बनी राधा कृष्ण जी की मूर्ति थी, जिसे वे प्रतिदिन पूरे विधि विधान से पूजते थे। समय के साथ मूर्ति पर पूजा सामग्री, सिंदूर, चंदन, घी और तेल की कई परतें जमा हो चुकी थीं, जिससे उनका मूल रंग काला पड़ गया था और उसकी चमक पूरी तरह से फीकी पड़ गई थी। गोपाल दास को यह देखकर बहुत पीड़ा होती थी। उन्हें लगता था कि उनके प्यारे ठाकुर जी इस मैलेपन के कारण दुखी हैं, जैसे किसी व्यक्ति को गंदगी में रहना पसंद ना हो। एक दिन भरी दोपहर में गोपाल दास अपनी धर्मपत्नी राधा के साथ घर के आंगन में बैठे हुए थे। राधा दाल पीन रही थी और गोपाल दास अपने हाथों में मूर्ति लिए उसे निहार रहे थे। वह एकदम से बोले, राधा देखो ना, हमारे ठाकुर जी कितने मैले हो गए हैं। ऐसा लगता है जैसे इन्होंने सदियों से स्नान ही ना किया हो। मुझे डर है कि वे इस मैलेपन से दुखी होंगे। मुझे लगता है उन्हें ठीक से साफ करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ताकि उनकी दिव्य चमक वापस आ जाए। गोपाल दास ने गहरी चिंता से कहा तो राधा भी सहमति से सिर हिलाते हुए बोली, हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर किस चीज़ से साफ करेंगे? चंदन और दूध से तो हम इन्हें रोज नहलाते हैं, पर यह मैला रंग अपना रंग नहीं छोड़ रहा। यह तो वर्षों का जमा हुआ है। गोपाल दास कुछ देर तक गहन चिंता में डूबे रहे। उनकी निगाह पास में ही पड़े एक चमकदार नए सर्फ के पैकेट पर पड़ी, जिसे राधा अभी अभी बाजार से कपड़े धोने के लिए लेकर आई थी। उनके सरल मन में अचानक से एक विचार कौंधा, जो उन्हें उस समय सबसे ज़्यादा तार्किक लग रहा था। क्यों ना हम इस मूर्ति को सर्फ से धो दें। सर्फ से तो कपड़े एकदम सफ़ेद और चमकदार हो जाते हैं, जैसे नए हों। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे ठाकुर जी भी चमक उठेंगे और फिर से पहले जैसे सुंदर दिखने लगेंगे। राधा यह सुनकर थोड़ी संशय में पड़ गई। वह बोली, सर्फ से? पर यह तो कपड़ों के लिए होता है। क्या मूर्ति जैसी पवित्र चीज़ के लिए यह ठीक होगा? कहीं मूर्ति को कोई नुकसान न पहुंच जाए। राधा की आवाज़ में हल्की घबराहट थी। गोपाल दास ने अपने अटूट विश्वास और दृढ़ता से कहा, अरे राधा, तुम चिंता क्यों करती हो? भक्ति में तो सब जायज़ है। हमारे ठाकुर जी तो भाव के भूखे होते हैं। वे यह नहीं देखते कि किस चीज़ से उनकी सेवा हो रही है, बल्कि यह देखते हैं कि सेवा किस भाव से की जा रही है। उन्हें अपनी सफाई से मतलब है, चाहे वह किसी भी चीज़ से की जाए। मैं इसे अच्छे से धोऊंगा और तुम देखना वे कितने प्रसन्न हो जाएंगे। गोपाल दास की आंखों में ठाकुर जी को चमकदार देखने की कल्पना से एक अलग ही चमक आ रही थी। उस रात जब गांव गहरी नींद में सो चुका था और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, गोपाल दास ने अपनी दिन भर की सभी पूजा पाठ और गृहस्थी के काम निपटाए। उन्होंने एक बड़ा पीतल का बर्तन लिया, उसमें गुनगुना पानी भरा और फिर उदारता से वो सर्फ के पैकेट का सारा पाउडर उसमें उड़ेल दिया। पानी में झाग की एक मोटी परत बन गई। फिर उन्होंने एक पुराने खुदरे जूने को लिया, जो आमतौर पर बर्तन साफ करने के लिए प्रयोग होता था। उन्होंने मूर्ति को अत्यंत सावधानी से उठाया, जैसे वो कोई जीवित बालक हो, और उस झागदार सर्फ वाले पानी में डुबो दिया। फिर बड़े ही उत्साह और लगन से मूर्ति को रगड़ रगड़ कर साफ करने लगे। पीतल की मूर्ति पर वर्षों से जमा हुआ काला मैल और पूजा सामग्री की परतें धीरे धीरे छूटने लगीं। गोपाल दास को लगा कि उसके ठाकुर जी सचमुच साफ हो रहे हैं और उनकी खोई हुई चमक वापस आ रही है। हर एक मैल के कण के साथ उन्हें लगा जैसे उनके ठाकुर जी का कष्ट कम हो रहा है। करीब आधे घंटे तक मूर्ति को निरंतर रगड़ने के बाद वह पहले से कई ज़्यादा चमकने लगी थी। हालांकि अभी तक वह अपनी मूल चमक पर वापस नहीं आई थी, पर गोपाल दास को यह किसी चमत्कार से कम नहीं लगा। वह बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने मूर्ति को कई बार साफ पानी से धोया, फिर एक नरम कपड़े से अच्छी तरह से पोंछा और पुनः अपने पूजा स्थान पर एक छोटे से लकड़ी के आसन पर स्थापित कर दिया। उन्हें लगा कि उन्होंने अपने प्यारे ठाकुर जी के लिए आज कुछ बहुत ही उत्कृष्ट और कल्याणकारी किया है। रात और गहरी हो चुकी थी। गोपाल दास ने अपनी खाट पर करवट ली और दिन भर की थकान के कारण जल्दी ही गहरी नींद में सो गए। लेकिन उनकी यह सुकून भरी नींद ज़्यादा देर तक ना टिक सकी। आधी रात को जब चंद्रमा अपने चरम पर था, उन्हें एक बेहद अजीब और विचलित करने वाला सपना आया।
सपने में उनके सामने उनके वही प्यारे राधा कृष्ण जी प्रकट हुए, पर इस बार उनका रूप वैसा नहीं था जैसा कि वे रोज देखते थे। वे मुस्कुरा नहीं रहे थे, ना ही उनकी उंगलियों में उनकी मनमोहक बांसुरी थी। उनका चेहरा उदास था और उनकी आंखें लाल थीं, उनमें आंसू भरे हुए थे। उनकी पूरी देह पर खुजली के लाल लाल निशान थे, जैसे उन्हें किसी चीज़ से गंभीर एलर्जी हो गई हो। उनके होंठ सूज गए थे और वे बड़ी मुश्किल से कुछ बोल पा रहे थे। उनकी आवाज़ दर्द से भरी हुई थी। गोपाल दास सपने में ही चौंक उठे। उन्होंने अपने ठाकुर जी को ऐसी हालत में पहले कभी नहीं देखा था। ठाकुर जी ने भारी और धीमी आवाज़ में कहा, गोपाल दास, हे मेरे भक्त, यह तूने क्या किया? तूने आज मुझे ऐसी चीज़ से नहलाया कि मेरे पूरे शरीर में भयंकर खुजली हो रही है, मेरी त्वचा जल रही है। मैं इतनी असहजता महसूस कर रहा हूँ कि मानो मेरा दम ही घुट रहा हो। गोपाल दास अपने में ही भयभीत होकर गिड़गिड़ाने लगे, प्रभु, यह मैंने क्या कर दिया? मुझे क्षमा करो। मैं तो बस आपको साफ और चमकदार देखना चाहता था, आपकी सेवा करना चाहता था। मैंने सोचा सर्फ से आप चमक उठेंगी। मुझे क्या पता था कि आपको इससे इतना कष्ट होगा। उनके आंसू गालों पर बहने लगे। ठाकुर जी ने उदासी से अपना सिर हिलाया। गोपाल दास, मेरी भक्ति बाहरी दिखावे में नहीं बल्कि भाव में होती है। तुम मुझे चंदन और दूध से प्रेम से नहलाते हो, वही मेरे लिए पर्याप्त है। मेरी आत्मा उससे तृप्त हो जाती है। तुमने जो मेरी यह शारीरिक पीड़ा बढ़ाई है, वह मुझे असहनीय है और मुझे बहुत कष्ट पहुंचा रही है। गोपाल दास सपने में ही फूट फूट कर रोने लगे। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह निकली। उन्हें अपनी मूर्खता पर और अपने प्यारे ठाकुर जी को कष्ट पहुंचाने पर बहुत ज़्यादा पश्चाताप हो रहा था। प्रभु, मैं कैसे आपकी पीड़ा कम करूं? मुझे बताइए, मैं इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। उन्होंने पूरी विनम्रता और याचना के साथ कहा। ठाकुर जी ने धीमे स्वर में कहा, सुबह उठकर मुझे तुरंत हल्दी और दही के लेप से नहलाना, यह मेरी त्वचा को शीतलता देगी। फिर गाय के शुद्ध दूध से मेरा अभिषेक करना और अंत में गंगा जल से स्नान करा देना, तब शायद मेरी यह जलन और खुजली शांत हो पाए। इतना कहकर ठाकुर जी धीरे धीरे एक प्रकाश पुंज में विलीन हो गए और अंतर ध्यान हो गए। गोपाल दास की नींद अचानक टूट गई। वह घबराकर उठ बैठे। उनके माथे पर पसीना था और उनका दिल किसी ढोल की तरह जोर जोर से धड़क रहा था। उन्हें पूरा सपना इतनी स्पष्टता से याद था जैसे वह अभी अभी हुआ हो, और ठाकुर जी के दर्द से भरे शब्द उनके कानों में लगातार गूंज रहे थे। वह अपनी गलती पर कांप रहे थे। उन्होंने तुरंत अपनी पत्नी राधा को जगाया और सारा सपना एक एक करके बताया। राधा यह सुनकर इतनी स्तब्ध रह गई कि उसकी आवाज़ ही ना निकली। हे भगवान, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। गोपाल दास ने अपने सिर को हाथों से पकड़ लिया। मैंने अपने ठाकुर जी को कितना कष्ट पहुंचाया। मैं इतना अज्ञानी हूँ। बिना एक पल भी गवाए गोपाल दास और राधा सुबह होने का इंतजार किए बिना ही उठ खड़े हुए। गोपाल दास ने तुरंत पास के गांव के एक ग्वाले से ताज़ा शुद्ध दही और हल्दी की गांठें मंगवाईं। उन्होंने अपने हाथों से हल्दी को पीसा और दही के साथ मिलाकर एक गाढ़ा लेप तैयार किया। फिर उन्होंने पूर्ण श्रद्धा, भक्ति और पश्चाताप के साथ ठाकुर जी की मूर्ति को उठाया। उन्होंने अत्यंत धीरे धीरे और सावधानी से उस लेप को मूर्ति पर लगाया। हर बार जब वे लेप लगाते तो उनके मन में अपने ठाकुर जी के प्रति अपार प्रेम और अपनी गलती का गहरा पश्चाताप होता। उन्होंने सोचा कि यह केवल एक मूर्ति नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर का रूप है, और उन्होंने इसे इतना कष्ट पहुंचा दिया। लेप लगाने के बाद उन्होंने कुछ देर उसे मूर्ति पर लगा रहने दिया, जैसे किसी घाव पर मरहम लगाया जाता है। फिर उन्होंने शुद्ध गाय के दूध से पूरे भक्ति भाव से उस मूर्ति का अभिषेक किया, ठीक वैसे ही जैसा ठाकुर जी ने सपने में बताया था। अंत में उन्होंने पवित्र गंगा जल से मूर्ति को स्नान करा दिया और उसे एक साफ मुलायम सूती कपड़े से धीरे धीरे पोंछा। इस बार गोपाल दास ने मूर्ति को केवल कपड़े से ही पोंछा, कोई कठोर रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल नहीं किया। मूर्ति अपनी प्राकृतिक सौम्य चमक के साथ पूजा स्थान पर विराजमान थी। वह उतनी चमकदार तो नहीं थी जितनी सर्फ से धोने के बाद हुई थी, लेकिन अब वह दिव्य और शांत दिख रही थी। गोपाल दास ने हाथ जोड़कर ठाकुर जी से बार बार क्षमा मांगी। उनकी आंखों में आंसू थे और इस बार यह पश्चाताप, प्रेम और कृतज्ञता के आंसू थे। उन्होंने अपने मन में दृढ़ निश्चय किया कि अब से वे अपने ठाकुर जी की सेवा केवल शुद्ध प्रेम भाव और सादगी से ही किया करेंगी। कभी किसी ऐसे रासायनिक या कठोर पदार्थ का उपयोग नहीं करेंगी
जिससे उन्हें जरा भी कष्ट पहुँचे। उनके लिए अब अपने ठाकुर जी का सुख और शांति सबसे महत्वपूर्ण थी, उनकी चमक नहीं। उस दिन के बाद से गोपाल दास ने कभी भी अपने ठाकुर जी को किसी भी रासायनिक चीज़ से नहीं धोया। वे नियमित रूप से उन्हें दूध, दही, चंदन और गंगा जल से स्नान कराते और पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करते थे। उन्हें विश्वास था कि उनके ठाकुर जी ने उन्हें एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक सबक सिखाया था कि सच्ची भक्ति दिखावे से नहीं बल्कि शुद्ध हृदय के प्रेम और समर्पण में निहित होती है। और उन्हें फिर कभी वैसा विचलित करने वाला सपना नहीं आया। उनके ठाकुर जी हमेशा उनके साथ थे, पूजा स्थान पर शांत मुद्रा में विराजमान थे। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।